प्रथम पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम आज एक पाठ देखते हैं। उस पाठ का नाम है दिल का दौरा और एंजाइना। दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक और एंजाइना का अर्थ है हार्ट पेन या चेस्ट पेन। इस पाठ को देखने से पहले इस रोग के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह हार्ट अटैक या एंजाइना जो रोग है, एक ही हृदय का दो रोग। यह हार्ट अटैक रोग कुछ वर्षों पहले, कुछ साल पहले यह रोग 45 वर्ष या 50 वर्ष के उम्र वाले लोगों को यह रोग आता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, युवावस्था में भी या 20-25 वर्ष वाले युवक या युवतियों में यह रोग दिखाई दे रहा है, हार्ट अटैक या एंजाइना। युवावस्था में यह रोग क्यों दिखाई दे रहा है, इसके कारण क्या है और इस रोग से किस तरह से हम बचाव पा सकते हैं, क्या इलाज है इस रोग के लिए, इन सब विचारों के बारे में डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इस लेखन में दिया है। यह रोग युवावस्था में आने का प्रमुख कारण है आज का एक आधुनिक जीवन शैली और हमारे खान पान में आया हुआ अंतर, हमारे खान पान में आया हुआ बदलाव, जंक फूड का प्रचलन और व्यायाम के लिए समय नहीं है और भाग दौड़ का जीवन, इन सब कारणों से यह हृदय रोग आजकल युवावस्था में भी दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं इस पाठ को, दिल का दौरा और एंजाइना। इस पाठ को देखने से पहले इस पाठ का जो या लेखन है, इस लेखन को लिखा है, इस लेख को लिखा है डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने। उनका एक परिचय हम पहले देखते हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई लेख लिखे हैं। रोग निदान मतलब ट्रीटमेंट, किस तरह से इस रोग से बचाव पा सकते हैं, इन सब विचारों के बारे में डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने अनेक लेख लिखे हैं। आप संप्रति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत हैं। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सेवा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कार्यनिरत हैं। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने औषध विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किया है। आपकी कई कृतियां भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जापानी एवं चीनी भाषाओं में भी अनुदित हैं, अनुवाद हो गए हैं। इनके अनेक लेख हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, चीनी और जापानी भाषाओं में भी अनुवादित हो गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल की प्रमुख पुस्तकों में ये 100 लाइफ्स, दगदर बाबू, रिहर्सिंग बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत लेख, ये जो दिल का दौरा और एंजाइना, इस लेख को यहाँ दिया गया है। इस लेख को स्वास्थ्य के 200 सवाल इस पुस्तक से लिया गया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है। इससे बचाव और मुक्ति पाने के उपाय इस लेख में दिए गए हैं। विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से इस लेख का चयन किया गया है। आजकल यह रोग युवावस्थाओं में या छोटी उम्र में ही यह दिखाई देने के कारण आज के जो विद्यार्थियां हैं, आप लोग जो हैं, आप लोगों को ये दिल का दौरा क्या है या एंजाइना क्या है, इन दो रोगों के बारे में जानकारी आप लोगों को देने के उद्देश्य से
या इस रोग से बचाव कैसे कर सकते हैं, या उपाय क्या है इस रोग से बचाव करने के लिए, बचाव होने के लिए, इन सब विचारों को विद्यार्थियों को बताने के उद्देश्य से इस लेख को डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं पहले दिल का दौरा क्या है, या हार्ट अटैक क्या है, और एंजाइना क्या है, चेस्ट पेन किस तरह से होता है, यह इन सब विचारों के बारे में हम देखते हैं। पहला पैराग्राफ देख लीजिए। ये दो रूप हैं एक ही हृदय रोग के। हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। एक हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा हृदय। एक ही हृदय है सबको। इस एक ही हृदय को आता है दो रोग, दिल का दौरा और एंजाइना। इस हृदय का एक काम क्या है, हमारे शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करना इस हृदय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस काम के लिए वह कड़ी मेहनत रात दिन करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है हृदय, हृदय का काम क्या है, हमारे सारे शरीर के सारे भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करना, यह हृदय का काम है। यह काम हृदय बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत, कड़ी का अर्थ है परिश्रम करके, बहुत कठिन परिश्रम करके यह हृदय हमारे शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। यह काम वह परिश्रम करके रात दिन मेहनत से करता रहता है हृदय। तो इस काम करने के लिए हृदय को भी क्या चाहिए, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा मतलब शक्ति या एनर्जी, जो शरीर के सारे भागों में रक्त को पंप करने की इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हृदय को भी शक्ति की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। तो यह शक्ति, यह ऊर्जा हृदय को कहाँ से मिलती है? तो आगे के लाइन में बताया गया है कि हृदय को इस काम करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है। यह ऊर्जा उस तक पहुँचाती है दो मुख्य कोरोनरी धमनियाँ और उनकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं। यह ऊर्जा हृदय तक पहुंचाती है दो मुख्य कोरोनरी धमनियाँ। दो मुख्य कोरोनरी धमनियाँ मतलब आर्टरी और वेन्स, और बहुत सी छोटी बड़ी शाखाएं, धमनियाँ। ये जो आर्टरी और वेन्स है या बाकी सब छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं हैं, ये सब ठीक तरह से काम करने के कारण ही हृदय को अपना काम करने के लिए शक्ति या ऊर्जा मिल सकती है। जब कुछ कारणों से उनमें सिकुड़न आ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती। जब कुछ कारणों से इनमें सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़न मतलब श्रिंक हो जाना, किसी भी एक धमनी में या मुख्य कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आ जाने से या किसी भी एक धमनी श्रिंक हो जाने से हृदय को अपना काम करने के लिए जो शक्ति ठीक तरह से नहीं मिलती, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती। शक्ति, हृदय को जो काम करने के लिए शक्ति चाहिए, वह शक्ति जो कोरोनरी धमनियों से और बहुत सी छोटी बड़ी शाखाओं से मिलती है, वह शक्ति हृदय को नहीं मिलती। कारण क्या है? किसी भी एक धमनी में सिकुड़न आ जाने से हृदय को पर्याप्त मात्रा में शक्ति नहीं मिल पाती अपना काम करने के लिए। लेकिन हृदय तब भी किसी तरह अपना काम चलाता रहता है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी एक धमनी में सिकुड़न आ जाए तो भी हृदय अपना काम बहुत परिश्रम करके करता रहता है। पर जब जब उसे अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ती है
यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है और वह उस बोझ को सह पाने में अपने को असमर्थ पाता है। अगर किसी भी एक धमनी में सिकुड़न आ जाए तो भी हृदय अपना काम बहुत परिश्रम करके करता रहता है। कब उसे काम करने में अपने आप को वह असमर्थ पाता है? जब उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस बोझ को हृदय सह नहीं पाता। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ जाती है या हृदय पर ज़रूरत से ज़्यादा काम करने का जो बोझ पड़ जाता है तो उस बोझ को हृदय सह नहीं पाता। उस बोझ को सह पाने में हृदय अपने आप को असमर्थ पाता है, अपने आप वह असमर्थ हो जाता है। इसे ही कहते हैं एंजाइना या हार्ट पेन या चेस्ट पेन। वह उस बोझ को सह पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, इसे ही कहते हैं एंजाइना। इसका उग्र रूप है हार्ट अटैक। इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी भी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा अथवा हार्ट अटैक। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाले किसी भी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। वहाँ एंजाइना में किसी भी एक धमनी में ऊर्जा या शक्ति, हृदय को शक्ति पहुंचाने वाली किसी भी एक धमनी में या कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आ जाने से एंजाइना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिल का दौरा, इसमें हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली या शक्ति पहुंचाने वाली किसी भी एक धमनी अथवा कोरोनरी धमनियों में एकाएक रुकावट आ जाने से ही यह दिल का दौरा पड़ता है। एंजाइना में किसी भी एक धमनी में सिकुड़न आ जाने से एंजाइना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिल के दौरे में किसी भी एक धमनी में एकाएक रुकावट मतलब ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक हो जाना, वहाँ पर रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है। किसी भी एक धमनी में कंप्लीट संपूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाने से रक्त प्रवाह वह नहीं होता, वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। इससे ब्लॉक हो जाने से या धमनी में रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा हो जाता है। ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऊर्जा का स्रोत सूख जाता है। अगर किसी भी एक धमनी में रुकावट आ जाए तो ऊर्जा का स्रोत मतलब मूल, शक्ति का मूल, हृदय को जो शक्ति पहुंचाने वाली, क्या है शक्ति पहुंचाने वाली? धमनियां या कोरोनरी धमनियां या बहुत सी छोटी बड़ी शाखाएं, ये सब क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का या शक्ति का मूल जो है धमनियां हैं, वे सब सूख जाते हैं रक्त प्रवाह बंद हो जाने के कारण। और हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। हृदय की मांसपेशियां मतलब मसल्स, वे क्षतिग्रस्त, क्षीण हो जाते हैं। क्षति मतलब क्षीण हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती और हृदय वह अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है। इस कारण से धमनियां सब सूख जाते हैं, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, तो हृदय को अपना काम करने के लिए शक्ति नहीं मिल पाती, अपना काम वह नहीं कर पाता या रक्त पंप करने की प्रक्रिया जो है वह कमज़ोर पड़ने लगती है। कमज़ोर मतलब वीक हो जाता है। रक्त पंप करने के, हृदय का जो काम है रक्त पंप करना, हमारे शरीर के समस्त भागों तक रक्त पंप करता है, वह काम, वह प्रक्रिया वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगती है।
धड़कन अनियमित हो जाता है। हमारा हृदय का जो धड़कन है वह नियमित रूप से नहीं होता, वह अनियमित हो जाता है और हृदय अवरुद्ध हो सकता है। और हमारा हृदय का जो धड़कन है वह अनियमित हो जाने के कारण हृदय का जो धड़कन है वह रुक भी सकता है, अवरुद्ध हो सकता है। अवरुद्ध मतलब रुक भी सकता है, हृदय का धड़कन बंद हो जाता है, हृदय रुक भी सकता है। इसे कहते हैं हार्ट अटैक या दिल का दौरा। ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಮತ್ತು ಎಂಜೈನಾ ಅನ್ನುವ ಈ ಪಾಠವನ್ನು. ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎಂಜೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವು. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಯತೀಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಎಂಜೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡುವ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ರೋಗ, ಎಂಜೈನಾ ಮತ್ತು ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ, ಇದು ಒಂದೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ರೋಗಗಳು. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ? ಕೊರೊನರಿ ಧಮನಿಯ और बहुत सी छोटी बड़ी शाखाएं. ಕೊರೊನರಿ ಧಮನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪಧಮನಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಧಮನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆರ್ಟರಿ ಆರ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಡನ್ ಆಜಾನೆಸೆ, ಸಿಕ್ಕುಡನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಕ್ಕುಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೃದಯ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಡಿ ಮೆಹನತ್ ಸೆ, ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡರೂ ಸಹ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೃದಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? जब जब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत या बोझ उस हृदय पर पड़ जाता है तो हृदय अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है. ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಮರ್ಥಗೊಳ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಂಜೈನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. इसे ही कहते हैं एंजाइना. उस बोझ को सह पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है. ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಮರ್ಥಗೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಜೈನಾ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಜೈನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಂಜೈನಾದ ಉಗ್ರ ರೂಪವೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈ ಎಂಜೈನಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಕುಡನ್ ಅಥವಾ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜೈನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ಉಗ್ರ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಅಪಧಮನಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಧಮನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತನಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುಕಾವಟ್ ಆಜಾನೆಸೆ. ರುಕಾವಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಕ್ತನಾಳ ಇರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ, ದಿನಾಲೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ? ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ರಕ್ತನಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. एकाएक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऊर्जा का स्रोत, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಆಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಊರ್ಜಾ ಕ ಸ್ರೋತ್, ಊರ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ, ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ರಕ್ತನಾಳಗಳು. ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೂಕ್ ಜಾತೆ ಹೇ, ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಪೇಶಿಯ ಕ್ಷತಿಗ್ರಸ್ತ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ, ಹೃದಯದ ಮಾಂಸಪೇಶಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಸಲ್ಸ್, ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಕ್ಷತಿಗ್ರಸ್ತ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಷೀಣ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ, ಕ್ಷತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಷೀಣ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. और ठीक से काम नहीं कर पाती, इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೃದಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಕಿ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಜೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇ, ಹೃದಯದ ಕೆಲಸ ಏನು? ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಧಡಕನ್ ಅನಿಯಮಿತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಏರುಪೇರಾಗ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಹೃದಯ ಅವರದ್ದು ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗಲೂಬಹುದು, ಹೃದಯವೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೂಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. तो आज हमने देखा दिल का दौरा क्या है और एंजाइना क्या है. दिल के दौरे में किस तरह से दिल का दौरा होता है? किसी भी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है. और एंजाइना में किसी भी एक धमनी या सिकुड़न आ जाने से, धमनी में सिकुड़न आ जाने से या श्रिंक हो जाने से यह एंजाइना दिखाई देता है. तो आज हमने दिल का दौरा क्या है और एंजाइना क्या है इसे देखा है. और आगे की पैराग्राफ में हम और आगे की क्लास में और आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं इस रोग का कारण क्या है और यह रोग किस उम्र में दिखाई देता है. तो धन्यवाद.